हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें इसके प्रीवियस 2 वीडियो बन चुके हैं। आप लोग उन्हें प्लीज़ देख लीजिए, फिर इसे देखिएगा तब बात समझ आएगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। और उसी में ही हम लोगों ने बात कर लिया था परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में भी हम लोगों ने एक अलग भी डेफिनेशन P/Q के अलावा भी एक अलग और भी डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, जिसमें आपका रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के टर्म में एक डेफिनेशन पढ़ी हुई थी। वहाँ से हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया था। और लास्ट में हम लोगों ने 2 परिमेय संख्याओं के बीच में या 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है असंख्य परिमेय संख्या होती हैं, या फिर अनंत अगर लिखा है तो भी बात सही है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका निकालने का फॉर्मूला। वहाँ जाते जाते 1-2 क्वेश्चन किया था। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लें। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा लें, रिवाइज हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई 2 संख्या a और b है या x और y है, तो उसको उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? हमने बोला असंख्या, फिर अनंत हो सकती है। उसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है an+b/n+1, जहाँ पर a हमारी पहली संख्या है, b हमारी दूसरी संख्या है, n बराबर हम लोग 1, 2, 3, 4 रखते जाएं तो वेरियस नंबर आपको रेशनल नंबर्स आपके मिलते चले जाएंगे। आइए जैसे एग्जांपल में बात कर लें, a इक्वल टू हम लोग ले लें 5 और b इक्वल टू क्या ले लें 6, n इक्वल टू की ले लें 1। इस फॉर्मूले पर आइए रखते हैं। a इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 इंटू क्या है a इंटू n हमने लिया है 1 प्लस b हमारे पास क्या है 6 अपॉन n हमारे पास है 1 प्लस 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 1 2, 5 6 11/2। ये क्या हमारे पास रेशनल नंबर। एक और रेशनल नंबर मिल गया, कितना 5 और 6 के बीच में। ये तो चाहे पूर्णांक लीजिए, चाहे आप 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच भी निकालने का परिमेय संख्या निकालने का सूत्र यही है। और 2 परिमेय संख्याओं के बीच भी असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, उसे भी इसी फार्मूले से वो भी निकाल लेंगे। आइए बात कर ले, जैसे अगर माना हमारे पास परिमेय संख्या 1/5 या 1/6 है, a इक्वल टू 1/5, b इक्वल टू 1/6 है। अगेन n इक्वल टू 1 ले लें। ऐसे ही आप n इक्वल टू 2 लेते जाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 लेते जाएंगे तो यहीं पर 1 2 3 आप बदलते चले जाइए, आपका ये नंबर बदलता चला जाएगा और अलग अलग रेशनल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। ये तो था 2 इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, जो कि इस तरह से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो वहाँ भी असंख्य ही होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। आइए इसको कर लें। a इक्वल टू 1/5 इंटू 1 प्लस 1/6 अपॉन 1 प्लस 1, n इक्वल टू 1 हमारे पास, n की जगह पे 1 रखा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/6 अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फ्रैक्शन के रूल से। फ्रैक्शन का एडिशन जो रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा विधि, तो 6 प्लस 5, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5 और 5 इंटू 6 इस तरह से 30/2। ये हो जाएगा 11/30/2/1, तो हो जाएगा। इसको पलट देंगे हम लोग, तो यहाँ पर बात कर लें कि अगर 11/30/2 है तो बाई 1 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 11/30 इंटू 1/2, ये हो क्या हो जाएगा 11/60। 11 आपका किसी से कटता नहीं है, इससे छोटा नहीं होगा, तो ये हमारे पास एक अलग आ गया। फिर यहीं से हम लोग n इक्वल टू 2 रख लेंगे, तो यहाँ पर 1 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा 1/6, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये बदलता चला जाएगा। इस तरह से आपके वेरियस नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पुराना वीडियो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आगे आपको बात समझ में आएगी। अब आगे हम लोग को जो आज नया डिस्कस करना है, उसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है और हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है। आइए जरा इन पर बात कर लें। सबसे पहला इसमें जो ज़्यादा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है वनडे एग्जाम्स में,
कि दो परिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 0, अनंत या फिर असंख्य, ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है, अनंत लिखा है तो अनंत, असंख्य लिखा है तो असंख्य टिक करना है। ऐसे ही दो पूर्णांक संख्याओं के बीच भी अगर पूछता है कितनी परिमेय संख्या होती है तो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। आइए बात कर लें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, नाम से लिखा है हिंदी में भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से, स्वयं के अलावा किसी और से, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो, उसे भाज्य या कंपोजिट संख्या कहते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। आइए, हमने क्या कहा कि जो स्वयं के अलावा किसी अन्य से, जैसे कि बात कर लें हमारे पास यहाँ पर 6, 4, ये क्या है, या फिर 9, 10, 12, 15, ये सब कैसी संख्या है हमारे पास। आपकी कैसी है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि सम भी सम में कंफ्यूज मत होइएगा जो है। तो देखिए 2, 4 किससे विभाजित होगा, 4 खुद से भी विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 1 के अलावा भी, 1 स्वयं और उसके अलावा किसी अन्य से भी हो तो ठीक है, आपके पास 4 बार जाएगा। फिर 4 को हम किससे और विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूना 4, ये हो गया। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो हमारा कैसा होता है, आपका कंपोजिट नंबर। ये हमारी डेफिनेशन थी। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे 9, तो 9 को लिए देख लीजिए, सम विषम, ऐसा नहीं, यहाँ पर सम और विषम दोनों संख्याएं आती हैं भाज्य के अंदर। अभी हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कंपोजिट नंबर को क्या और कैसे क्लासीफाई किया गया है। जैसे 9 की बात कर लें तो 9 को 9 से ही डिवाइड कर, सेल्फ से भी हो जाएगी तो 1 आएगा, 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है, पूर्णतः कट जा रही है। तो हमारी ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं के अंतर्गत ही हमारा आता है सम संख्या और विषम संख्या। आइए अब इसको हम अलग कर लें, भाज्य संख्याओं के अंतर्गत सम और विषम क्या होता है। हमने कहा कि इसी के अंतर्गत हमारे पास आता है इवन नंबर अर्थात सम संख्या और ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक, अब आइए सम संख्या। अब बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे सम संख्या किसे कहते हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो क्या होगी, सम संख्या, सम संख्या कहलाएगी। तो उदाहरण के लिए बात कर लें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो बात कर लें जैसे यहाँ पे, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। और मैंने कहा जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 4 को 2 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 3 बार जाएगा। ये क्या है, कंप्लीटली आपकी कट जा रही हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, याद रखिएगा पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, उसमें कुछ भी रिमाइंडर या शेष नहीं बचना चाहिए।
तभी वो आपकी सम संख्या कहलाएगी। अगर ऐसी संख्याएं, अब बात कर ले विषम संख्या की, तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात जिनको काटने के बाद कुछ न कुछ शेष रह जाए, जिनको 2 से काटने के बाद कुछ न कुछ शेष रह जाए, वैसी संख्याएं हमारी कैसी संख्या होती है? ऑड नंबर या विषम संख्या। तो आपके पास जैसे आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही आप लिखते चले जाएं। तो मैंने क्या कहा, 2 से आप इसको काटेंगे तो पूर्णतः कटेगी नहीं, 1/2 जरा लिखें, तो 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये दशमलव में जाएगा, दशमलव हमें नहीं ले जाना है, हमें क्या करना है, कोई भी शेष नहीं बचाना है। अब बात कर ले 3 की, जैसे तो 3/2 करेंगे तो एक बार तो जाएगा, लेकिन क्या शेष रह जाएगा, ऐसे देखिए 2, ये क्या बच गया, एक शेष बच गया। यही हमारा, अगर शेष बच जाता है, या यूँ कहें कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। लाइक दैट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आपके पास 15, 17, 19, बहुत सारी। तो ये तो हो गया हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। आइए आप थोड़ा सा बात कर लें कि यहाँ पर थोड़े रूल्स की बात कर लें इवन और ऑड में। हमारे पास जैसे कि 2, इसको नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 2 सम संख्याओं का योग, पहला पॉइंट लिखना है 2 सम संख्या का योग सदैव एक सम संख्या ही आता है, एक ना लिखिएगा, सदैव सम संख्या ही आता है। इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहेंगे आप, तो इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या, इवन ही आएगा। ये पहली बात हो गई। आइए दूसरी की बात कर लें यहाँ पर कि 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या ही आता है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अभी हम आपको एग्जांपल करके दिखा देंगे कि आता है। देखिए यहाँ पर अगर लिखें ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन, ठीक। आइए एक और है रूल कि अगर हमारे पास एक इवन नंबर का सम हो और एक ऑड नंबर का सम हो, तब क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे लिख देता है 2 सम संख्याओं का योग आता है, फिर आपका ऑप्शन में दे देगा एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक परिमेय संख्या, ऐसे भी कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास कि एक विषम तथा एक सम संख्या का योग सदैव एक विषम संख्या ही आता है। आइए बात करें इन सब का एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम आता है। तो हमने कहा था सम संख्या हमारे पास क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्याएं, इवन है। तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे लिखा 2 + 4 क्या आया, 6, 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। जैसे 4 + 6 क्या आएगा, 10, 6, 4, 10, 10 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर होता है। इस तरह से अगर आप 2 + 6 8, 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है।
2 + 2 क्या आएगा, इवन आएगा। 4 + 4 8 इवन आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सदैव क्या आता है, सम संख्या। यहाँ पर तो कन्फ्यूजन नहीं होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वाले बात पे होती है कि दो विषम संख्याओं का योग क्या आता है, सम आता है। आइए इसको देख लें कैसे आता है। इसकी बात करें तो एग्जाम्पल की, जैसे क्या है हमारे पास ऑड नंबर्स क्या हैं, 1 3 5 7 9 11 etc क्या है आपके पास, ऑड नंबर्स हैं ये, ठीक है। यहाँ से कुछ भी ले लिया, जैसे क्या लिया 1 + 3 क्या आया 4, 4 क्या है, इवन है। तो यही तो मैंने लिखा है, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू क्या, इवन। यही तो बात कहा। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर सम संख्याओं का योग आपको लगता है कि सम आता है दो सम संख्याओं का, तो दो विषम का भी विषम आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दो विषम संख्याओं का योग भी सदैव सम आता है। तो ये हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक विषम तथा एक सम संख्या। तो जैसे माना हमारे पास एक क्या है 1, 1 क्या है, विषम संख्या है। और ले लें 2 + 2 लिखें, क्या आएगा 1 + 2 3, 3 क्या है हमारे पास, हमने लिखा क्या है, विषम संख्या आता है, ये क्या है ऑड। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 + आप 4 ले लीजिए, ये क्या है ऑड है, ये क्या है आपके पास इवन है। ऑड प्लस इवन इक्वल टू क्या है 3 4 7, 7 क्या है ऑड। तो हमने क्या कहा, एक विषम तथा एक सम संख्या का योग सदैव विषम आता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रिटर्न में खास करके टीईटी वगैरह में पूछ लेता है, यूपी टेट सी टेट के प्राइमरी लेवल के पेपर में। तो ये आपके जो याद रखने वाले हैं इवन और ऑड नंबर में, यही चीज़ें 3 पॉइंट्स आपको नोट पॉइंट में याद रखनी है, इन्हें हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो था हमारे पास कंपोजिट नंबर। आइए अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर की। आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को, अगर कहीं नहीं समझ आता है पॉज करके या फिर से बैक करके फिर से देख लीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी जो, या फिर कोई और क्वेरी होगी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे। अगला जो हमारे पास है नंबर्स के लिस्ट में प्राइम नंबर। आइए बात कर लें क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य, जैसा लिखा है हिंदी में अभाज्य। भाज्य आपने पढ़ लिया कि जो एक स्वयं या किसी और से विभाजित हो तो वो क्या है, भाज्य हो गई। अब ऐसा है जो एक और स्वयं के अलावा, परिभाषा की बात करें, जो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, या पूर्णतया ना कटें, ये भी बुक में लिखा रहता है, पूर्णतया ना कटें या पूर्णतया विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। जैसे एक और डेफिनेशन हमारे पास होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा पॉसिबल ना हो, जिनका फैक्टर करने पर वो 2 संख्याओं से ज़्यादा में ना टूटे, तो वो हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड जिसको कहते हैं, जिसके गुणन को खंड करने पर 2 खंड से ज़्यादा ना हो, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल की बात कर लें कि प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 5 7 11 13 17 19, ये आपके क्या है प्राइम नंबर्स हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। एक नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। 2, अब मैंने कहा कि दूसरा एक मैंने फैक्टर वाला गुणनखंड वाला बात किया था। गुणन का खंड का मतलब होता है कि गुणनखंड का मतलब
कि उसके गुणे में खंड में करके तोड़ा जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 के गुणे में क्या और लिखा जाए कि वही संख्या है, तो 2 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, या 3 को कैसे एक और किसी संख्या से गुणा करने पर लिखें तो वापस से वही संख्या है। इसके अलावा क्या कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जैसे 5 के लिए भी बात कर लें, 5 × 1 क्या आएगा? 5। क्या इनको और किसी गुणन में तोड़ा जा सकता है? इसके गुणे में कुछ और लिखा जा सकता है कि जो यही आए? ऐसा नहीं है। ऐसे 7 की बात कर लें, 7 × 1 तो 7। कोई ऐसा दूसरा फैक्टर, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर पॉसिबल ना हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये तो था कि हमारे पास गुणनखंड के फॉर्म में इसका डेफिनेशन, और जो स्वयं या एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। याद रखिएगा प्राइम सब। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार मुझे ईयर नहीं याद है, टीटी में पूछा गया था कि सबसे छोटा, नहीं ऐसा नहीं पूछा गया, वह कौन सी ऐसी संख्या है जो, वह कौन सी ऐसी सम संख्या है, याद रखिएगा कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो ये 2 क्या है? सम संख्या में अभी हमने लिखा था, और क्या है? अभाज्य भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और जो कि अभाज्य भी है। और एक क्वेश्चन पूछता है, एक है तो लिख देता है एक है ऐसे करके लिख देगा, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन बना देगा। क्या बना देगा? सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ऐसे लिख देगा। तो याद रखिएगा एक आपका अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। ये एक क्या है? विषम संख्या है। याद रखिएगा हमेशा एक हमें क्या है? हमारा विषम संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करी जाए तो आपके पास क्या आती है? 2। सबसे छोटी 1 अंकों की अभाज्य संख्या 2 है, और इसके साथ एक और प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, ये 2 क्या है? हमारा सम है। ये 2 ही एक ऐसा मात्र नंबर है अभाज्य संख्याओं की लिस्ट में जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। और आप ऐसे खोज डालेंगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा सम जो कि अभाज्य हो। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस प्राइम नंबर में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 क्या होता है? हमेशा विषम संख्या होती है। आइए इससे संबंधित थोड़ी सी और बात कर लें कि हमारे पास 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। गुणनखंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बात बोली थी, अगर जिसे नहीं समझ आएगा तो घबराए नहीं। अभी जब हम लोग LCM SCF पढ़ेंगे वहाँ पे हम फैक्टर बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत बेसिक से लेकर अच्छे से सीखेंगे। ये तो मैंने डेफिनेशन बताने के लिए बात कर दिया था। अब बात करें 1 से 100 तक हमारे पास होते हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे बात कर लें, जैसे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके बात कर लें तो हमारे पास बात करें 1 से लेकर 25 तक की कितनी संख्या होती है हमारे पास। अगर बात करें कि 1 से लेकर कितने प्राइम नंबर होते हैं तो 9 होते हैं। आप देखें अगर यहाँ पर करना चाहें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21 नहीं होता, 21 3 से डिवाइड हो जाता है। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29। और आपके पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना, सॉरी 25 तक ही लिखना था, सॉरी 29, तो फिर 25 से 50 के बीच चला जाएगा। ये हमारे पास कितने हो गए? 9 प्राइम नंबर, 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है। अब बात कर लें कि 25 से 50 तक कितनी होती है, तो यहाँ पर आपके पास होती हैं 6 प्राइम नंबर, 6 अभाज्य संख्या होती हैं। ऐसे आप लिखेंगे 29, 31, 39, 41 और 43।
ऐसे काउंट करिएगा, मिलेगा। और 39, और आपके पास अब बात करें 50 से लेकर 100 के बीच में, यहाँ पर होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं। तो टोटल बात करें तो यहाँ पर आपके पास 9, 6, 10, 9, 6, 15, 10, 25। तो टोटल की बात कर लें तो कितनी हमारे पास होती हैं? 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट में 2 बातें आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पहली बात कि सबसे छोटा जो है, ये छोटा या कहें ना कहें, एक ऐसा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और दूसरी नोट करने वाली बात यह है, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। आप सबसे पहले गलती यही कर देते हैं कि एक भी किसी से नहीं कटता है। याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में या कहीं भी देखेंगे, एक आपको कहीं भी अभाज्य संख्या की लिस्ट में नहीं मिलेगा। आइए बात कर लेंगे। हम लोगों ने आज कंपोजिट नंबर की बात करी और प्राइम नंबर की बात करी। होप सो बात आपको समझ आई होगी। प्राइम नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है कि वह कौन सी ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो हमेशा दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सम भी है अभाज्य भी है। पहली बात तो कहते हैं कि ये किसी से विभाजित ना हो, तो 2 ही एक वह ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आइए बात कर लें सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। आइए देखिए, अभाज्य संख्या आपने समझ लिया। एक इसकी सहयोगी की बात करिए, कोई एक ऐसी सहयोग में संख्या, तो इसका मतलब सहयोग में होगी तो इसका मतलब पेयर में होगी। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जो जिनका HCF या यूँ कहें कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड कॉमन ना हो, गुणनखंड ना हो, उसे न लिखे, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यह बात कर लें सिंपल सा कि ऐसी संख्याओं का योग जिनका HCF, अभी मैंने LCM SCF नहीं पढ़ाया है तो हो सकता है बात ना समझ आए, जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो जैसे बात कर लें यहाँ पर 2, 3, 2 और 3, अगर बात करें कि इनके गुणनखंड में क्या मिलेगा? 2 × 1, 3 × 1, तो कॉमन क्या मिल रहा है? 1 और 1। तो क्या कहा हमने? गुणनखंड एक के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड ना हो, ये हो गया। तो ये 2 क्या है? 3 की सह अभाज्य संख्या है। ऐसे बात कर लें 3, 5, 3, 7, 8, 7, 8, 5। अब आप सोच रहे होंगे 8 को भी अगर आप फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 भी आएगा, 2 × 4 आएगा, 8 × 1 आएगा, ये आपका आएगा। 7 की बात करें तो 7 × 1। कॉमन हमने कहा है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उसमें क्या हो? कॉमन ना हो। तो कॉमन में बात करें या ये वाले गुणनखंड में, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ 1 भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 × 1, यहाँ पर 1,
तो यहाँ पर भी 1, बस यही क्या है कॉमन है। हमने क्या कहा, ऐसी उसकी सहयोगी संख्या जिसके, या एचसीएफ की बात करें, अगर इन दोनों में एचसीएफ निकालोगे 7 और 8 का एचसीएफ क्या हमारे पास निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। हमेशा क्या निकल कर आएगा, कॉमन। यहाँ पर अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 × 1 7 × 1, कॉमन जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही बात कर लें 3 और 5 की माना, तो 3 × 1 लिखेंगे। आप कंफ्यूज ना हो कि ये हमारे पास इवन नंबर है, ऐसा नहीं है। इस 7 का कौन सा ऐसा सहयोगी संख्या है जिसमें कॉमन फैक्टर करने पर कॉमन क्या है, 1 आए। इस 5 की कौन सी ऐसी सहयोगी संख्या है जिसका फैक्टर कॉमन करने, दोनों के फैक्टर में अगर कॉमन मिले तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिले। जैसे अभी माना मैं बात कर लूँ 2 और 4 की, तो ये नहीं होगी, 2 तो प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, लेकिन 2 × 1 बात करें मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करें 4 × 6 की, या 6 × 9 की बात कर लें, अब देख लीजिए 6 × 9 की बात कर लें, तो 6 हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, 2 × 3 और 6 × 1, ये आपके पास यहीं पर 1 भी लिख लीजिए, ये पॉसिबल है। और 9 का क्या करेंगे, 9 के लिए बात करेंगे 9 × 1 या फिर 3 × 1, तो यहाँ पर भी 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, ये बात हो सकती है। लेकिन अब बात यहाँ पर कर लें जैसे 3, 5 की, 5 × 1 एचसीएफ क्या है, बट यहाँ पर हम बात करें तो एचसीएफ की, एचसीएफ में बात करिए, देखिए यहाँ पर भी आपके पास 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। ये क्यों हमारा कोप्राइम नहीं है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर 1 और 1 सिर्फ 1 ही कॉमन मिला, बट यहाँ पे फैक्टर में देखिए क्या 3 कॉमन मिल रहा है इसमें, और इस वाले में भी क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। मतलब एचसीएफ हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए ये हमारे पास 6 और 9 क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। कंफ्यूजन मत पालिएगा कि कहीं इवन दिख जाए तो आप उसको नहीं लगाएंगे टिक। हमने कहा है कि जिनका एचसीएफ, ऐसी संख्याओं के युग्म जिनका एचसीएफ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, वही हमारे पास क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। ये तो थी अब हमारे पास नंबर सिस्टम में नंबर्स का जो कैटेगराइज करके उन्हें रखा गया है संख्याओं को, तो किन प्रॉपर्टियों के तहत उन्हें रखा गया है। तो ये तो थी हमारी बेसिक इनके कॉन्सेप्ट कि क्यों हम इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, या इनकी डेफिनेशंस क्या है, या और इनके अंतर्गत और किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग नंबर की बात कर लें तो नंबर का जो परिचय था, जो इंट्रो था, वो ख़त्म होता है। आइए थोड़ी सी बात कर लें क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा हेल्प करेगी। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्या क्या होती है, क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, बस आइए इनके बारे में आज चर्चा कर लें। यहाँ पर हमारे पास बाकी जो नंबर्स का परिचय था अब ये जाकर ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग थोड़ा इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे एन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर या उनके एन स्क्वायर जो है, या फिर कहें कि एन नंबर्स के स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, एन नंबर्स के क्यूब का सम कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। आइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स समझ लें। सॉरी, क्रमागत संख्याएं क्रमागत संख्या क्या होती है आइए जान लें। यहाँ पर ये शायद सी है, ऐसी संख्या जो जैसे माना हमारे पास कोई संख्या x है, ठीक, इसके आगे कॉन्टिन्यू दूसरी संख्या क्या होगी, तो कोई संख्या x है, इसके आगे की संख्या क्या होगी, उसमें 1 प्लस कर दें, और इसके आगे की अगली संख्या क्या होगी, x + 2 कर दें।
इसका मतलब क्या है कि दूसरी संख्या से जब पहली संख्या को घटाया जाए तो जो अंतर आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा इस संख्या से इसको माइनस करेंगे तो अंतर क्या आएगा, हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए अंतर, जिसको कहा जाता है सार्वंतर। क्या आना चाहिए, सदैव 1 आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा x + 1 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये देखिए पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या, दूसरी में से पहली को घटाना, याद रखिएगा क्रमागत संख्याएं क्या होती है, बढ़ते क्रम में होती हैं। तो दूसरी संख्या पहले से बड़ी होगी, तीसरी संख्या दूसरी से बड़ी होगी, चौथी संख्या तीसरी से बड़ी होगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, x + 3, x + 4, ऐसे आप लिखते चले जाइए कहाँ तक, x + n तक, x + n तक। तो अब मैंने कहा कि अपने अगली संख्या से पिछली वाली को अगर घटाएंगे, x + 1 से x को घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। जैसे इसकी और इसकी बात कर लें, x + 3, ये आपके पास -x + 2 करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा x + 3, ये माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो -x और -2 हो जाएगा। तो ये +x -x कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 को आप करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो सार्वंतर होता है वो सदैव 1 होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल का मतलब 1 2 3 4, ऐसे आप लिखते चले जाइए, 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, आप जहाँ तक लिखें। तो मैंने अंतर की बात क्या कहा, जैसे 2 - 1 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 12 - 11 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 14 - 13 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, ये सदैव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको कहते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये सदैव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। आप बात कर लें इसी में क्रमागत सम संख्या क्या होती है और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। ये तो था हमारे पास क्रमागत संख्या। अब क्रमागत सम संख्या, तो माना हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि x है, और अगर उसमें +2 कर दें, फिर x + 4 कर दें, x + 6 कर दें, x + 8 कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2n, n = 1 2 3 रखते चले जाइए। तो क्या है x, ठीक, x हमारा क्या होना चाहिए, जहां पर x एक सम संख्या है। तो बात करने जैसे 2 धन 2 करेंगे तो 4, 2 धन 4 करेंगे 6, 2 धन आपके पास 6 करेंगे 8। कहने का मतलब क्या है, और 2 हमने x बराबर क्या लिया है, 2 2 4 6 8, ये क्या है हमारे पास, क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो अब बात करें कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का जो सार्वंतर होता है वो सदैव 2 होता है। क्या होता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सदैव 2 आता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और क्रमागत संख्याओं का सार्वंतर सदैव 1 होता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का सार्वंतर सदैव 2 होता है। अब आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 अंतर आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ठीक, आइए इसी तरह से बात कर लें क्रमागत विषम संख्याएं।
क्रमागत विषम संख्या। ठीक, तो अगर हमारे पास माना कोई संख्या x जो कि क्या हो, विषम हो, x हमारे पास कोई विषम संख्या है, तो जो हमारी क्रमागत अगली विषम संख्या बनेगी x + 2, x, x + 2, x + 4, x, x + 6, ऐसे चले जाइए x + 2n। तो आइए देखें, माना x = 1, ठीक है, तो 1 + 2 करेंगे 3, ठीक है, 1 + 4 करेंगे 5, 1 + 6 करेंगे तो 7, 1 + 8 करेंगे तो 9। तो हमारे पास ये क्या है, 1 3 5 7 9। तो अब यहाँ पर बात करें, ये हमारी क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब जो यहाँ पर नोट वाली बात है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का सार्वंतर सदैव 2 आता है। ये तो याद रखिएगा, क्योंकि ये सम में भी आता है और विषम में भी। दो क्रमागत संख्याओं, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उनका सार्वंतर सदैव 2 ही आता है। और दो क्रमागत संख्याओं का सार्वंतर सदैव 1 आता है। दो क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं का अंतर सदैव 2 आता है। तो ये रही हमारी संख्याएं, जिनमें हम लोगों ने संख्या का पूरा परिचय पढ़ लिया है। अब आगे इन पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस हल करेंगे, और जो कि अगले वीडियो में करेंगे। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई क्वेरी रह जाती है या कुछ नहीं समझ आता है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपके क्वेश्चंस हों, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको ज़रूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें कि आप पुराना वीडियो ज़रूर देख लें पहले, तब इस वीडियो को देखें, तभी आपको बात पूर्णतः समझ आएगी। थैंक यू।